Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn English. And this is tense. Before this, I have taught you 5 tenses: present indefinite tense, continuous tense, perfect tense, and perfect continuous tense. And in past, I have covered only one tense, that is called past indefinite tense. So this is the second tense of past. So let's begin. So what is the meaning of past? Past means any time before now. Before now means अब से पहले. Continuous means that was continue, or you can say progressive, and tense means time. So if you see the structure of the past continuous tense: subject, then was and were, plus ing form of the verb, then remaining words: subject, was, were, then ing form of the verb, then remaining words. So what is the difference between was and were? So with the singular subject we use was, and when the subject more than one, that is called plural, we use were. So after completing the uses, there is a structure we will discuss. So first let's try to understand the uses, and please pay attention to the words, because I will explain each and every words that are given and that are given in the sentences. So let's begin. So this tense means यह tense, कौन सा tense? Past continuous is used, इसको यूज किया जाता है in the following ways से. पहला क्या है? यूज टू इंडिकेट एन एक्शन, एक ऐसे एक्शन की तरफ इंडिकेट करने के लिए. इंडिकेट मीन्स क्या होता है? इशारा करने के लिए. दैट वाज हैपनिंग, जो हो रहा था. एट सम टाइम, कुछ टाइम. कहाँ पर? इन द पास्ट, पास्ट के किसी समय में. द टाइम ऑफ एक्शन, और जो टाइम है किसका? एक्शन का. मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. क्या? इंडिकेटेड. इंडिकेट मीन्स क्या होता है? कि हो सकता है कभी कभी कि जो टाइम दिया हो, टाइम का इंडिकेशन दिया हो, और कभी कभी हो सकता है टाइम अंडरस्टूड हो. जैसे फर्स्ट एग्जांपल इसका क्या है? बोल रहा है वी वर वाचिंग टीवी द होल इवनिंग. यानी कि मान लीजिए जो शाम का समय था, मान लीजिए ये कोई टाइम था, और इस पूरे टाइम में ये लोग क्या कर रहे थे? टेलीविज़न को वॉच कर रहे थे. तो देखिए वी सब्जेक्ट था, इसलिए क्या आ गया? वर आ गया, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, और टीवी क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया. फिर द होल इवनिंग क्या हो गया? एडवर्बियल फ्रेज हो गया, जो क्या बता रहा है? एडवर्ब के बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम. दूसरा इसका क्या है? सेकेंड यूज इसका क्या? पास्ट कंटिन्यूस का. जो इसका सेकेंड यूज है वो क्या है? यूज्ड विथ ऑलवेज, कंटिन्यूअली, एटसेट्रा फॉर परसिस्टेंट हैबिट्स इन द पास्ट. इसका यूज होता है किसके साथ? ऑलवेज के साथ या फिर कंटिन्यूअली के साथ. किसके लिए? फॉर परसिस्टेंट हैबिट्स, एक ऐसी हैबिट्स जो लगातार चलती हुई आ रही है. कब? इन द पास्ट में. जैसे ही वाज सल्किंग, ही वाज सल्किंग. सल्किंग का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो क्या कर रहा है? अपना टाइम को वेस्ट कर रहा है, यानी कि झुक कर बैठा हुआ है, टाइम को वेस्ट कर रहा है, लेजी है, उसे हम क्या बोलते हैं? सल्किंग. देखिए ही वॉज ऑलवेज सल्किंग, वो हमेशा झुक कर बैठा रहता है. तो सब्जेक्ट ही ऐसे लिख के लग गया, वाज लग गया, उसके बाद क्या हो गया? सल्किंग. सो नेक्स्ट देखते हैं अगला इसके. द पास्ट कंटिन्यूस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एन एक्शन. जो पास्ट कंटिन्यूस यूज किया जाता है, ऑल्सो मीन्स भी, एक ऐसे एक्शन के लिए. दैट वाज, जो था, गोइंग ऑन मीन्स कंटिन्यू,
ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, किसके दौरान, अ गिवन पीरियड, एक कोई समय के दौरान, और मीन्स या फिर एट अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर किसी ऐसे समय के दौरान, इन द पास्ट, पास्ट में कोई गिवन टाइम था या फिर कोई ऐसे ही टाइम था, कब, पास्ट में। देखिए गिवन पीरियड का मतलब होता है कोई निश्चित समय था, या फिर एट अ पीरियड ऑफ टाइम मीन्स या फिर कोई ऐसा जनरल टाइम था। जैसे क्या बोल रहा है, वाइल रोहन वाज फिलिंग द होल, क्या बोल रहा है, जो रोहन है वो क्या कर रहा था, किसी गड्ढे को फिल कर रहा था। हिज डॉग, उसका जो कुत्ता था, वाज डिगिंग अनदर, एक दूसरा गड्ढा खोद रहा था। तो देखिए यानी मान लीजिए मैं अगर बोल रहा हूँ ये गिवन पीरियड है, यानी कि गिवन पीरियड क्या है कि ये कोई काम हो रहा है, ये क्या हो गया, गिवन पीरियड हो गया। और इसी समय एक काम और क्या हो रहा है कि उसका जो कुत्ता है दूसरा खोद रहा है। तो देखिए दोनों जो एक्शन है वो किस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और वाइल जो होता है, वाइल के बाद जो टेंस होता है, स्टेटमेंट होता है, वो कंटिन्यूअस में होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो देखिए रोहन एक है इसलिए आवाज़ लग गया, डॉग भी एक है इसलिए क्या लग गया, आवाज़ लग गया। और देखिए उसके बाद वर में आएंगे, उसके बाद वर में आएंगे। सो अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। रूल्स फॉर अफर्मेटिव का रूल क्या है, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, देन वाज, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आईएनजी फॉर्म। अगर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, देन वर, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आईएनजी। जैसे सी वाज ड्राइविंग हर कार, वो अपने कार को ड्राइव कर रही थी। दे वेयर मेकिंग अ नॉइज, वे आवाज़ निकाल रहे थे, कौन, दे। नेगेटिव के लिए क्या होता है, नेगेटिव मतलब ऐसे सेंटेंस जो पॉजिटिव नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। जैसे सब्जेक्ट क्या सिंगुलर, उसके बाद क्या लग गया, वाज, फिर क्या लग गया, नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आईएनजी। अगर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, उसके बाद क्या लग गया, वर, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आईएनजी। जैसे एग्जांपल, सी वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब वो एक गाना नहीं गा रही थी। दे वेयर नॉट ईटिंग मैंगोज, वे आम नहीं खा रहे थे, कौन, दे। तो देखिए सी सब्जेक्ट है इसीलिए वाज लग गया, नॉट मीन्स नहीं। अच्छा देखिए नॉट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, एडवर्ब होता है। सी सब्जेक्ट है, वाज और ये पूरा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन है, और अ सॉन्ग क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखेंगे अगर आप तो इंटरोगेटिव क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। दोज काइंड ऑफ सेंटेंस आर नोन एज द इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो इफ द सब्जेक्ट इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब, सब्जेक्ट क्या आता है, वर्ब के पहले। फॉर एग्जाम्पल वाज और कहाँ गया, पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आईएनजी, देन रिमेनिंग वर्ड, एंड एट द एंड वी यूज क्वेश्चन मार्क्स। तो देखिए अगर इंटरोगेटिव का देखेंगे तो दो स्ट्रक्चर है, जानते हैं इसमें अंतर क्या है। अगर कोई क्वेश्चन हम ऐसा पूछ रहे हैं जिसका जवाब हाँ और ना में दिया जा सकता है, तो उस टाइप के सेंटेंस को, उस टाइप के स्ट्रक्चर में हम यूज़ करते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आईएनजी, फिर क्वेश्चन वर्ड। इस टाइप के सेंटेंस में जो क्या होता है क्वेश्चन वर्ड, वो क्या हिंदी में वो कहाँ होता है, पहले दिया होता है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे स्ट्रक्चर की शुरुआत सबसे पहले किससे होती है, हम उस क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है। जैसे अगर हाउ है तो वाई है, वाट है, व्हेन है, वेयर है, हु है, विच है, हुम है, ये सब। उसके बाद बाकी स्ट्रक्चर देखिए सेम है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब, आईएनजी, आईएनजी, क्वेश्चन वर्ड। फॉर एग्जांपल देखेंगे तो क्या बोल रहा है, वर यू ईटिंग अ मैंगो। तो यहाँ वर का मतलब क्या है, यू मीन्स तुम, ईटिंग मीन्स खा रहे थे, ए मैंगो मीन्स क्या, एक आम। नेक्स्ट क्या है, व्हेन मीन्स कब, वाज द मिल्कमैन, कब जो मिल्कमैन, मिल्किंग मीन्स दूध निकाल रहा था, किससे, काउ से।
तो वेन यस का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। जैसे अगर आप पूछ रहे हैं मुझसे वर यू ईटिंग मैंगो, तो मैं खा रहा हूँ तो बोलूँगा यस, और नहीं खा रहा हूँ तो बोलूँगा नहीं। लेकिन अगर कोई मुझसे ऐसा पूछ ले व्हेन वाज द मिल्कमैन मिल्किंग द काऊ, जो मिल्कमैन है वो काऊ का मिल्क कब निकाल रहा था, तो फिर मैं इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता। इसके लिए मुझे प्रॉपर टाइम बताना पड़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। तीसरा क्या, वाई वाज द ब्लाइंड बॉय क्राइंग, तो बोल रहा जो ब्लाइंड बॉय था क्यों रो रहा था, तो यहाँ हमें बताना पड़ेगा क्या, रीज़न। तो इसे हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।